हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका पंकज सर के चैनल पे। स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे माउंट एटना के बारे में, जो कि अभी हाल ही में इरप्ट हुआ स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो के साथ। तो चलिए समझते हैं आज के इस सेशन में क्या है माउंट एटना की कहानी। तो स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन। मेरा नाम है पंकज, चलिए शुरू करते हैं। तो माउंट एटना, हाल ही में एक खबर मिली है जिसमें कि माउंट एटना, जो कि इटली में सिसिली नाम की जगह पे लोकेटेड है, ये इरप्ट हुआ है आपके स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो के साथ। और इसका जो ज़्यादातर लेवल देखा गया है, एक हाई अलर्ट का लेवल जो इसका देखा गया है, वो है आपका मेडिटेरियन आइलैंड ऑफ सिसिली में। सिसिली के मेडिटेरियन आइलैंड के आसपास इसका अलर्ट देखा गया है। समझते हैं माउंट एटना के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो माउंट एटना बेसिकली आपका एक एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो है, जो कि आपकी ईस्ट कोस्ट ऑफ सिसिली इटली पे लोकेटेड है, जो कि आपके मेट्रोपॉलिटन सिटी कैटेनिया में स्थित है। लोकेशन की अगर मैं बात करूं आपको, तो इट इज़ लोकेटेड अबव द कन्वर्जेंट प्लेन ऑफ मार्जिन बिटवीन द अफ्रीकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेन। अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में जो एक आपकी कन्वर्जेंट प्लेन है, वहाँ पर आपका ये लोकेटेड है। ये रहा, ठीक है। इट इज़ द यूरोप्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये यूरोप का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है और दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्केनो भी है। अगर मैं इसकी रिकॉर्डेड एक्टिविटी के बारे में बात करूं, तो इसकी जो डेट है वो है आपकी 1500 BC। सिंस देन इट हैज़ इरप्टेड मोर देन 200 टाइम्स। ये अब तक 200 बार तक इरप्ट हो चुका है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का इसको खिताब मिला है, जो कि 2013 में इसको दिया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको बना लिया गया। समझते हैं वॉल्केनो के बारे में। बेसिकली वॉल्केनो क्या होते हैं। तो वॉल्केनो आपकी एक ओपनिंग होते हैं, एक वेंट है जहाँ पर आपका लावा या फिर टेफ्रा, जो कि है होती है आपकी स्मॉल रॉक्स या फिर स्टीम, ये आपके इरप्ट होते हैं अर्थ सरफेस पे। प्लेस ऑफ फॉर्मेशन इसका जो होता है वो बेसिकली आपका लैंड भी हो सकता है और ओशंस भी हो सकते हैं। मेथड ऑफ फॉर्मेशन बेसिकली होगा इसका, वॉल्केनोज आपके इरप्शंस के रिजल्ट होते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि वो प्लैनेट्स के जनरल फॉर्मेशन का एक पार्ट हो सकता है। बेसिकली वॉल्केनो आपके तब बनते हैं जब आपके टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, ठीक है। तो वॉल्केनो से आपका बेसिकली लावा निकलता है, स्मॉल रॉक्स निकलती हैं, स्टीम निकलती है, जो कि अर्थ के सरफेस पर चारों तरफ फैल जाती है, ठीक है। Mountain range like ants in South America and Rockies in North America, as well as volcanoes, formed through the movement and collision of the tectonic plates. टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन में जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड होती हैं, ठीक है, तो तब आपका मूवमेंट शुरू होता है। तो माउंटेन की रेंज जो होती है वो आपकी मूव करना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके वॉल्केनो का फॉर्मेशन भी होता है। तो समझेंगे वॉल्केनो आपके कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला हम इसके बारे में बात करेंगे। देयर टाइप इज डिटरमाइंड बाय हाउ द लावा फ्रॉम एन इरप्शन फ्लोज एंड हाउ दैट इट फ्लोज अफेक्ट्स द वॉल्केनो, एंड एज अ रिजल्ट हाउ इट अफेक्ट्स द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ द वॉल्केनो। वॉल्केनो के जो टाइप्स होते हैं, बेसिकली हम इस तरीके से उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसके अंदर बेसिकली आपका लावा किस तरीके से फ्लो हो रहा है, और वो उसका जो लावा का फ्लो है वो क्या इफ़ेक्ट लेकर के आ रहा है आपके सराउंडिंग इन्वायरमेंट पे, आसपास के इन्वायरमेंट में बेसिकली क्या वो इफ़ेक्ट लेकर के आ रहा है। तो पहला जो टाइप यहाँ पर बताया गया है वो है आपका सिंडर कोन्स, जो कि होता है आपका एक स्टीप कॉनिकल हिल्स ऑफ लूज पायरोक्लास्टिक फ्रेगमेंट्स सच एज वॉल्केनिक क्लिंकर्स और वॉल्केनिक ऐश और स्कोरिया दैट हैज़ बीन बिल्ड अराउंड अ वॉल्केनिक वेंट। सिंडर कोन्स बेसिकली आपके कॉनिकल हिल्स होते हैं, जिसके अंदर आपके पायरोक्लास्टिक फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनसे आपकी वॉल्केनिक ऐश और स्कोरिया जैसी चीज़ें भी निकलती हैं। दूसरे होते हैं स्टूडेंट्स आपके स्ट्रेटो वॉल्केनोज। तो स्ट्रेटो वॉल्केनोज बेसिकली आपके एक स्टीप कोन शेप के होते हैं, जो कि आपके लावा और टेफ्रा को प्रोड्यूस करते हैं, अपने अंदर से फ्लो कराते हैं, ठीक है।
तो लावा बेसिकली आपके स्ट्रेटोवोल्केनस से फ्लो जो हो रहा है वो बाद में चल करके ठंडा हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है बिफोर द स्प्रेडिंग फार ड्यू टू द हाई विस्कोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शील्ड वॉल्केनोस। शील्ड वॉल्केनो आपके वो वॉल्केनो होते हैं जो कि आपकी लो विस्कोसिटी के साथ में मूव होते हैं और साथ ही साथ वो स्प्रेड हो जाते हैं और बहुत ही पतली लेयर वो लावा की फॉर्म कर देते हैं स्ट्रेटो वॉल्केनोस से निकलने के बाद। समय के साथ साथ वो इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करते हैं और उस लेयर को बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड बनाते हुए चले जाते हैं। तब बाद में जेंटली आपके वहाँ पर स्लोप्स फॉर्मेशन हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वॉल्केनोस, यही उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। फोर्थ जो है वो हमारा लावा डोम्स है। लावा डोम बेसिकली आपका सर्कुलर माउंट शेप के प्रोट्रजन शेप के आपके वॉल्केनोज होते हैं जिसमें कि आपका स्लो एक्सट्रूजन ऑफ विस्कस लावा फ्रॉम अ वॉल्केनो, जिससे कि आपका बहुत धीरे धीरे आपका लावा उसमें से फ्लो होता है। तो समझेंगे अब हम मैनर ऑफ वॉल्केनो इरप्शन के बारे में कि बेसिकली आपका वॉल्केनो से जो भी आपका मटेरियल इरप्ट हो रहा है उसका बेसिक क्या मैनर होगा, समझते हैं। Volcano erupt when pressure from molten rock beneath the earth's surface force its way through the cracks or vent spew out lava ash and gases। तो बेसिकली आपका जब भी एक वॉल्केनो होता है तो उसके अंदर बहुत सारा प्रेशर उसके अंदर जनरेट होता है। वो प्रेशर आपके मॉल्टन रॉक यानी कि जैसे कि मैग्मा से आपका वो प्रेशर जनरेट होता है और वो प्रेशर जब आपका निकलता है तो वो आपके क्रैक से या फिर वेंट से वो आप पूरा प्रेशर वो फूट के निकल जाता है। तो दिस एक्सप्लोजिव रिलीज अकर्स व्हेन द प्रेशर बिकम्स टू इंटेंस फॉर द अर्थ क्रस्ट टू कंटेन। नेक्स्ट है आपका रिंग ऑफ फायर, कि रिंग ऑफ फायर ये फॉर्म करता है। सम ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज आर लोकेटेड इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर विच इंक्लूड न्यूजीलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, जापान एंड वेदर कोस्ट ऑफ द अमेरिकाज। 90% के करीब आपके जितने भी सारे अर्थक्वेक होते हैं वो वर्ल्ड वाइड स्ट्राइक इन्हीं रीजन्स के अंदर ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। प्रिडिक्शन की बात करें, अगर वॉल्केनिक इरप्शन की प्रिडिक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला गया है कि द साइंटिस्ट आर कैपेबल ऑफ प्रिडिक्टिंग सम काइंड ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस। जस्ट कुछ समय पहले वो वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक टाइम बता सकते हैं कि इस टाइम पीरियड के आसपास यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है। तो उस चीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए साइंटिस्ट जो होते हैं वो आपके इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला है आपका सीज़मोग्राफिक डेटा, जो कि बताता है आपको अर्थक्वेक को मॉनिटर करता है और जितने भी सारे आपके ट्रेमर्स प्रेशर्स होते हैं अर्थक्वेक के सरफेस के अंदर, उन सारे प्रेशर्स को, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ को ये मेजर करता है, कैलकुलेट करता है। दूसरे स्टूडेंट्स बात करते हैं आपका ग्राउंड डिफॉर्मेशन के बारे में। ये ऑब्जर्व करता है कि बेसिकली आपका जो मैग्मा है, मैग्मा जब आपका मूवमेंट कर रहा है ज़मीन के अंदर तो उसकी वजह से ग्राउंड में क्या शेप आ रहा है, जो उसके सरफेस पे क्या शेप आ रही है, क्या उसमें चेंजेस हैं, तो ये उनको ऑब्जर्व करता है। तीसरा है आपका गैस एमिशन के बारे में। तो गैस एमिशन आपका बताता है कि बेसिकली किस टाइप की उसमें से गैस एमिट हो रही है आपके वॉल्केनो से और उसका इंक्रीजिंग एक्टिविटी कितना है, किस कैपेसिटी से वो आगे बढ़ रही है और किस कैपेसिटी से वो बह रही है। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करता है आपका ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, कि बेसिकली आपके वॉल्केनो के आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर आपके ग्रेविटी और वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कितना है, उनका डेटा कितना है। तो उन डेटा को कैलकुलेट करके आपके साइंटिस्ट सीज़मोग्राफिक डेटा, ग्राउंड डिफॉर्मेशन डेटा, गैस एमिशन और ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के चेंजेस को कैलकुलेट करके आपके साइंटिस्ट जो होते हैं वो वॉल्केनिक इरप्शन को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक मिलेंगे अगले सेशन में। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पंकज सर से अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।